श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 7 मार्च से होला अष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 14 मार्च को समाप्त होंगे। होला अष्टक के दिनों में 8 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह, सावे इत्यादि शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी 8 दिन तक ना करें। 13 मार्च को होली जलाई जाएगी रात में और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। तो पूज्य गुरुजी पंडित बिरजू मिश्रा कहते हैं कि होली आपको सबसे पहले महादेव के साथ खेलनी चाहिए। इससे आपके सब कार्य सफल होते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको 14 मार्च को महादेव के साथ होली कैसे खेलनी है, आपको एक जल लेना है, जल का कलश लेना है। उस जल के कलश में आप अष्टगंध चंदन या लाल चंदन, पीला चंदन या गुलाल, ये सभी चीज़ें भी आप एक साथ मिला सकते हैं, या एक भी जो भी आपके पास है, एक जल के कलश में मिलाकर सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसे महादेव की होली कहते हैं। और इस दिन आपको जल का आचमन नहीं करना है, अर्थात आप जो होली का रंग का जल चढ़ाएंगे उसको आप झेल कर अपने घर लेकर आ सकते हैं और घर में छीटन कर सकते हैं, पर इस दिन जल का आचमन ना करें, क्योंकि भोलेनाथ की शिवलिंग पर तरह तरह के रंग गुलाल इस दिन चढ़ाए जाते हैं। तो वो केमिकल्स भरे होते हैं, इससे आपका गला खराब हो सकता है। तो आप उस दिन के जल का पान ना करें। दूसरा उपाय, यह उपाय मंगल विवाह के लिए है और यह उपाय होला अष्टक के इन 8 दिनों में ही किया जाता है। आप 8 दिन इस उपाय को करेंगे तो 8 दिन में ही आपको गुड न्यूज मिलेगी, शादी अवश्य ही पक्की हो जाएगी। उपाय करने के लिए आपको बहुत ही सरल उपाय है। केवल एक चावल का आखा दाना लेना है। साबुत चावल का दाना लेकर राइट भाग में भोलेनाथ की शिवलिंग में राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है। गणेश जी के स्थान पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, लड़की के लिए कर सकते हैं, या बच्चा बच्ची स्वयं भी अपने लिए कर सकता है। तो विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। उपाय आपको 8 दिन तक होला अष्टक के दिनों में ही करना है। यदि आप 8 दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन से चालू होकर होला अष्टक के 3-4 दिन अवश्य ही करें। तीसरा उपाय, यह उपाय संतान प्राप्ति का है। गुरुजी के पास पत्र भी आते हैं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। यदि आपको भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के कई साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं मिला है, तो आपको इस बार प्रदोष के दिन, प्रदोष जो कि मंगलवार 11 मार्च की प्रदोष पड़ रही है, उस दिन आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है। उपाय आप पति पत्नी दोनों भी कर सकते हैं, या पत्नी या पति कोई भी कर सकता है। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है, 2 बाती लेनी है, 2 लंबी बत्ती लेनी है आपको रुई की 2 बत्ती बनाकर, और दोनों बत्तियों को भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाकर शाम को प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। एक ही दीपक के अंदर दोनों बत्ती रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से ये सबसे आसान, सबसे सरल उपाय है संतान प्राप्ति का, जिसे आप प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो लगातार 1 से 2 प्रदोष कर लें, पर गुरुजी ने कहा एक ही प्रदोष आप करेंगे, उसमें ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आराम अवश्य ही लगेगा। चौथा उपाय यह है, आप किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इन होला अष्टक के 8 दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय आपको होला अष्टक के दिन में ही करना है। उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता। 1 कलश जल में 2 पीपल के पत्ते डालकर 7 चावल के दाने और 1 चुटकी लाल चंदन, तीनों चीज़ों को एक जल कलश में डालकर आपको होला अष्टक के 8 दिनों में से किसी भी दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, और ये जो कामना आप करेंगे वह भोलेनाथ की कृपा से 3 दिन में आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। उपाय आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या सभी उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज की दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।